हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश पोपली फ्रॉम प्रॉपर्टी आईक्यू। होप यू आर डूइंग वेल। हमारी एक सीरीज चल रही है जो आप लगातार देखते आ रहे हैं वीडियो पे, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल अभी तो मैंने आपको बिल्डर फ्लोर्स पे हम लोगों ने अभी शेयर किया। बिल्डर फ्लोर्स पे आपको बताया कि आपको क्या क्या उसमें देखना चाहिए। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देखना चाहिए। अगर रिजर्व पार्किंग आपको बिल्डर फ्लोर दे रहा है स्टेट के अंदर, उस पर कहाँ आपका मार्क होना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिल्डर फ्लोर विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिल्डर फ्लोर की मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको शायद नहीं लेनी चाहिए। फिर भी अगर बिल्डर आपको कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू फॉर मनी डील दे रहा है या आपको कुछ नेगोशिएट अच्छा करके दे रहा है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्रीमेंट टू सेल में डलवाइए, सो दैट कल को अगर बिल्डर फ्लोर जो बनाने वाले हैं, जो आपको कोई भी एक फ्लोर दे रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट करें कि मैं 1 साल में आपको हैंडओवर कर दूंगा, हो सकता है आपको 6 महीने में हैंडओवर कर दूंगा, वट एवर जो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी चल रही होगी। लेकिन हमें एग्रीमेंट टू सेल में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो हमें डलवाना चाहिए कि एग्रीमेंट टू सेल जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसको पूरा पेमेंट ना करके आप पार्ट पेमेंट पे करिए। जैसे बिल्डर ने स्टिल्ट के ऊपर कुछ आ गया, देन फर्स्ट फ्लोर का उसका लेंटर डलता है, देन सेकंड का डलता है, देन फोर्थ का डलता है। इस तरीके से स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। तो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप उसकी पेमेंट करिए, और पूरी पेमेंट जब प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए उसके बावजूद भी मत करिए। उसके बाद आपका उसके अंदर कुछ चौखट लगनी होती है और विंडोज होती हैं, प्लास्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड उसके बाद आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देने लेता है। और जनरली जब ये सब चीजें चौखट, विंडो, ये सब चीजें हो जाती है, तब बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, और उसके बाद ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही बैंकर आपको लोन प्रोवाइड करता है। एकदम क्लियर है बैंक का। अगर कोई इंडिविजुअल बिल्डर फ्लोर बना रहा है तो जब उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तभी बैंक उसको पेमेंट देता है। हम उस इंडिविजुअल बिल्डर फ्लोर की बात कर रहे हैं, हम लोग बात नहीं कर रहे जो बहुत सारे कंपनीज लाइक DLF, कंपनीज लाइक M3M, कंपनीज लाइक अदर कंपनीज, वो लोग बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, उनका बैंक के साथ टाई अप होता है। वो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपकी पेमेंट को रिलीज करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल ने प्लॉट लिया, उस प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर बनाए। आप इमीडिएटली सारी पेमेंट मत करिए, स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से करिए। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप टोटल पेमेंट करिए, सो दैट आपको पता हो कि ये अनदर 3 months और 4 months डाउन द लाइन मुझे ये बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर आप उस एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करा सकते हैं इन द कोर्ट, दैट विल बी ए वंडरफुल थिंग। जनरली उसमें हर जगह पे अलग अलग चार्जेस लगते हैं। हरियाणा में शायद 1.5 है, दिल्ली में शायद 1 है, या कहीं, ये आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। लेट्स से आपने कुछ बिल्डर फ्लोर बाय किया 2 करोड़ रुपीस का, 2 करोड़ रुपीस का 1% कम्स आउट टू 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख रुपए आपके लगते हैं, बट इसमें बिल्डर एंड एज वेल एज मीन सेलर एंड बायर दोनों 50% पेमेंट करते हैं, विच इज 1 लाख रुपीस। इस 1 लाख में कोर्ट में रजिस्टर कराने से आप सेफ हो जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। तो आप अगर बिल्डर फ्लोर बाय कर रहे हैं विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसको ध्यान से बाय करिए, और एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसे क्लॉज डलवाइए। इन क्लॉज के लिए आपको जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप YouTube में हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने क्वेश्चंस लिखिए, हम आपको उसके लिए आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।